हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा और इस वीडियो में उसी पे बात करेंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कैसे होता है। बहुत सारे बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर हमारा 80% मार्क्स नहीं है तो क्या हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। हम सेकेंड डिवीज़न है, हम थर्ड डिवीज़न है, हमारा परसेंटेज कम है तो क्या परसेंटेज को लेकर क्या मायने है कोस्ट गार्ड को लेके, क्योंकि पहले जब फॉर्म आता तो ऑफलाइन परसेंटेज बेस पे होता था, तो उसको लेके बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। एग्ज़ाम तो हो जाता है, एडमिट कार्ड भी आता है, एग्ज़ाम होता है, स्टेज 2 भी होता है, लेकिन स्टेज 3 में कन्फ्यूज़न ये रहता है कि सर मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि परसेंटेज हमारा कम है। तो ये इस चीज़ का डाउट जो है 100% आपका यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है इस वीडियो में। अच्छा, जो भी बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं, नेक्स्ट बैच की तैयारी कर रहे हैं, अगले वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी कन्फ्यूज़न रहता है कि सर क्या हमारा परसेंटेज कम है, सेकंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है, नंबर कम है, परसेंटेज कम है, तो क्या हमारा एडमिट कार्ड आएगा, क्या हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा एग्ज़ाम निकाल लेने के बाद। चलिए इस वीडियो पर ही बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट आए, इन्फॉर्मेशन आए, सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। वहीं पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट, इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलते रहता है। और कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पे बात किया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में आपको अपना क्वेश्चन आस्क कर लेना है, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी मैंने प्रोवाइड करा रखा है, आप वहाँ पे भी आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। तो शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेके चलते आपको मोबाइल के स्क्रीन पे और डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या आपको वहाँ पे कैसे मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं और टाई ब्रेकिंग रूल क्या होता है। सबसे बड़ा बात, टाई ब्रेकिंग रूल कैसे काम करता है, इस पर बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको भी लेके यहाँ पे डाउट आपका क्लियर करने वाले हैं। और कितना % पे मेरिट लिस्ट बनता है वो भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि मैंने बताया आपको फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कैसे है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपका तैयार होता है वो आपका स्टेज 1 का जो एक रिजल्ट होता है ना, स्टेज 1 का जितना आपने स्कोर किया है, मान लीजिए आप डीबी से हैं तो डीबी का और जीडी से हैं तो आपका दोनों सेक्शन 1 और सेक्शन 2, राइट, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, तो ये दोनों का आपका रिजल्ट जो इतना आपने स्कोर किया है उतना आपका उस पर सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसी पे आपका रिजल्ट, मतलब कि उसी पे आपका मेरिट बनता है, राइट। ओके, तो जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा, मान लीजिए जितना लड़के लेने हैं, जितने जिसके ज़्यादा हैं उसको उठा लिया जाएगा, तो फर्स्ट ये प्रेफरेंस हो जाएगा। सेकेंड प्रेफरेंस मान लीजिए आपका भी, मान लीजिए ये राम है, ये श्याम है, ये मान लीजिए ये आप कोई भी है, अभिषेक है, कोई भी है, और एक मान लीजिए कौन है, ये सुनील है। तो मान लीजिए इनके भी 80 नंबर आए हैं, इनके भी 80 नंबर आए हैं, इनके भी 80 और इनके भी 80। और भाई साहब पंगा हो गया भाई साहब। और लेना किसको है, एक ही बंदे को लेना है, मतलब एक लड़के को लेना है, एक लड़के को लेना है और 4 लोगों के यहाँ पे सेम नंबर है। तब कैसे रिजल्ट को तैयार किया जाएगा, तब यहाँ पे क्या लगता है, तब आपका लगता है टाई ब्रेकिंग रूल। ओके, टाई ब्रेकिंग रूल। तो सबसे पहले एक चीज़ तो यहाँ पे टाई ब्रेकिंग रूल कैसे लगता है, चलिए। तो ये टाई ब्रेकिंग 80-80 सबका है। देखिए अब टाई ब्रेकिंग कैसे लगेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे द टाई ब्रेकिंग सबसे पहले द क्वेश्चन पेपर आपका, ये तो मैंने बता ही दिया। टाई ब्रेकिंग रूल इन मेरिट इन केस ऑफ 2 और मोर कैरेक्टर कैंडिडेट, मतलब कि सेम जगह। तो सबसे पहले ये चीज़ तो मैंने बता ही दिया, 4 लोग हैं, चारों के सेम नंबर है मान लीजिए, या फिर 2 लोग हैं या फिर 3 लोग हैं, सेम नंबर है, तो कैसे बनेगा। तो देखिए, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो होता है आपका सेक्शन 1, जितना आपने सेक्शन 1 में स्कोर किया है ना, राइट, सेक्शन 1 में जितना आपने स्कोर किया है, जो सेक्शन 1 है, इसमें आपका मान लीजिए जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा, मान लीजिए जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसको चूज कर लिया जाए, मतलब उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, राइट। मान लीजिए राम का ज़्यादा है तो राम को सेलेक्ट किया जाएगा, श्याम का ज़्यादा है तो श्याम को, सुनील का ज़्यादा है सुनील को, अभिषेक का ज़्यादा है तो अभिषेक, मतलब जिसका ज़्यादा रहेगा उसको सेलेक्ट। मान लीजिए इसमें से भी अगर मान लीजिए 2 लोग गायब हो गए, 2 लोग का सेम नंबर आ गया सेक्शन 1 में, इनका भी 55 है और इनका भी 55 है, तो अब कैसे काम करेगा भाई। तो दूसरा नियम जो ये है टाई ब्रेकिंग का, कैंडिडेट ओल्डर इन एज विल बी हायर इन मेरिट। ओके, जिसका आपका एज ज़्यादा होगा, एज जिसका ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। अगर मान लीजिए अगर एज भी आप दोनों का ही सेम है, इनका भी सेम है, इनका भी सेम है,
तब क्या किया जाएगा, तो कैंडिडेट तब यहाँ पे लगाया जाता है कैंडिडेट स्कोरिंग मोर एग्रीगेट परसेंटेज अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इन क्वालिफाइंग क्लास 10th फॉर नाविक डीबी एंड क्लास 12th फॉर नाविक जीडी। मतलब 10th जो बच्चे होंगे उनका 10वां का जो मार्कशीट है वो 5 सब्जेक्ट जो हो ना, जो आप फॉर्म भरते हैं तो 5 सब्जेक्ट डालते होंगे 10th वाले लोग और 12th वाले लोग। 12th जो जीडी वाले होंगे उनका 5 सब्जेक्ट मिलाया जाएगा, और जो 10th वाले डीबी वाले होंगे, ये डीबी का है राइट, और ये जीडी का है। तो जीडी के 12th वाले 5 सब्जेक्ट और 10th वाले 5 सब्जेक्ट डीबी वाले, तो इनका जिसमें ज़्यादा होगा उसको रखा जाएगा, और 12th वाले जो जीडी वाले होंगे, जो 12th में जिसका ज़्यादा होगा उसको यहाँ पे रखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें, ये आपका इस तरीके से मेरिट लिस्ट तैयार होता है। अब सबसे बड़ा बात आता है कि परसेंटेज। तो परसेंटेज मैंने बताया ना, परसेंटेज आपका यहाँ पे आपका फेल काम कर जाएगा। मतलब कि अगर आपका मान लीजिए 30% था और किसी का था 40%, और यहाँ पे जैसे कि इन्होंने देख लिया कि 10th में किसका ज़्यादा, मान लीजिए सब चीज़ आपका मैच कर गया, तो यहाँ पे आपका काम गड़बड़ हो सकता है। बट इतना आते आते टाइम लग जाता है, यहीं पे क्लियर हो जाता है, या तो एज में या तो सेक्शन 1 में। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस किस्मत ख़राब रहेगा तो ही यहाँ पे आएगा, तब जाके आपका जो है 3rd डिवीज़न वाले लोग जो होंगे या फिर 2nd डिवीज़न वाले लोग होंगे, तो यहाँ पे आपका दिक्कत आएगा। अदरवाइज़ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो ये तो था आपका 3rd डिवीज़न 2nd डिवीज़न वाला है। और परसेंटेज को लेके मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आता नहीं है आपका, तो इसको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा सीधा आपको एक ही चीज़ याद रखना है, आप 2nd है या फिर 3rd है, 2nd है या फिर 3rd है, तो आपको क्या करना है, आपको तैयारी करने अच्छे से इतना स्कोर कर लेना है कि फिर इधर नौबत ही ना आए आपको इधर जाने की। ओके, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। आपको कोई, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिसको लोग भड़काते वगैरह रहते हैं, तो उसके चक्कर में नहीं पड़िएगा, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से अब सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। आपका फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, सेकंड चीज़ टाई ब्रेकिंग रूल क्या होता है, कैसे काम करता है, और 3rd डिवीज़न वालों का क्या होगा, 2nd डिवीज़न वालों का परसेंटेज कम है, क्या 80% लाना ज़रूरी है। तो ये सारा चीज़ें आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड एक्स्ट्रा ऐसा कोई भी डाउट हो कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग, कोस्ट गार्ड से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा। 100% आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। एंड व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं एंड अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी सेकंड चीज़, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी आप ऐड हो जाइए, ताकि जो भी अपडेट है, इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।